बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, फैसलाबाद सीसीडी ने 2 डाकू जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे हैं। डाकू इंतहाई ख़तरनाक, कोई 100 से ज़ायद डकैती, चोरी, राहज़नी, डकैती के दौरान जना, डकैती के दौरान लोगों को ज़ख्मी करने समेत दीगर संगीन नौइयत के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। इन 2 डाकुओं की वजह से फैसलाबाद के इलाके में डकैती और चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी। लोग जो थे वो खौफ का शिकार थे और कहते हैं कि ये बड़े ही टारगेटेड ऑपरेट किया करते थे डाकू जो थे, और ये से अपने मुखबरी लिया करते थे उन घरों की, उन लोगों की, उन कारोबारी मराकज़ की जहाँ पर उन्हें कंफर्मेशन होती थी इस चीज़ की, यहाँ के पर पैसा, सोना या दीगर कीमती अशिया जो हैं वो मौजूद हैं, और फिर ये वहाँ पर लूट मार का बाज़ार सरगर्म किया करते थे। ये डाकू दोनों का ताल्लुक़ बट फैमिली से है, बट ग्रुप है ये, और ये इनके जो रिहायशी इलाका है वो कहते हैं रब जोक खरला चक नंबर 243 के रहने वाले हैं। एक का नाम ज़िशान उर्फ शानी बट है और दूसरे का नाम मोहसिन बट है। ये दोनों नौजवान लड़के थे और अरसा दराज से साल हा साल से डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। माजी में कोई 50-50, 60-60 डकैती चोरी की वारदातों में ये मुलव्वस रह चुके हैं, गिरफ्तार होकर जेलों में जा चुके हैं और रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जेलों से रिहाई हासिल करने के बाद ये दोबारा चोरी, डकैती, राहज़नी, अपना मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातें, फिर बहुत सी वारदातें जो हैं पुलिस का कहना है कि इन्होंने डकैती के दौरान जना भी किया हुआ है। ज़बरदस्ती जो है इन्होंने जना बिल जबर की वारदातें जो हैं वो भी कर रखी थी। तो ये भी इन पर इल्ज़ामात थे। बहुत से लोगों को इन्होंने फायरिंग करके डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर ज़ख्मी भी किया, और ये आजकल जो थे मफरूर थे, भागे हुए थे, लेकिन डकैती की वारदातें जो थीं वो अपना सीक्वेंस से जारी रखे हुए थे। जो सीसीडी फैसलाबाद के मलिक तारिक हैं, एसपी, उनकी सरबराही में जो एक टीम है सीसीडी की, वो इन डाकुओं के ख़िलाफ़ जो थी वो सरगर्म थी, इनके ताक़ुब में थी, इनकी मुखबरी जो थी वो ले रखी थी उन्होंने, और मुखबरों को एक्टिव किया हुआ था। तो इनके मुतल्लिक जब इत्तला मिलती है उन्हें कि ये ज़िशान उर्फ शानी और मोहसिन जो हैं ये फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कोई हफ़्ता 10 दिन मुस्तकिल फैसलाबाद में वारदातें करते हैं, और वारदातें करने के बाद जो है ये दूसरे शहरों में फ़रार हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये रूपोश हो जाते हैं, अपनी मफरूरी काटते हैं, लूट का माल जो है वहाँ पर ख़र्च करते हैं, और जब इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे या ख़त्म होने को होते थे तो ये दोबारा अपने जो कह लें कि इनका नेटवर्क होता है, इनके जो साथी होते हैं वो इनको मुखबरी करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने ये काम किया है, किसी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है, किसी को कारोबार में कोई मुनाफा आया है, किसी ने कोई गाड़ी सेल आउट की है या किसी ने कोई गाड़ी ख़रीदी है। तो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लोगों के मुतल्लिक इनको मिला करती थी। फिर ये उसको टारगेट किया करते थे और वहाँ पर चाहे वो घर है, किसी का कारोबारी मरकज़ है, या कहीं रास्ते में उसको इत्तला मिलने पर काबू करते थे, तो उसके लूट मार करके ये अपना काम पूरा किया करते थे। ये हफ़्ता 10 दिन फैसलाबाद में मौजूद रहते, वहाँ पर वारदातें करते, और उसके बाद फिर दोबारा किसी दूसरे शहर में, करीबी शहर कह लें, गुजरांवाला कह लें, अपना गुजरात कह लें, फैसलाबाद कह लें, साहिवाल कह लें, ओकाड़ा कह लें, ये उन इलाकों में जाके रूपोश हो जाते थे। वहाँ इन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। अब जो वाक़या पेश आता है इनके पुलिस मुकाबले का, उस हवाले से जो पुलिस का कहना है कि उन पुलिस को इत्तला मिली थी कि फैसलाबाद का इलाका है कोई जोड़े पुल, वहाँ पर पुलिस को इत्तला मिलती है कि 6 डाकू जो हैं वो वहाँ पर नाका लगाकर लूट मार कर रहे हैं, और पुलिस मौका इत्तला मिलने पर वहाँ पर पहुँचती है मौके पर, तो पुलिस पार्टी को देखते ही ये डाकू जो हैं उन पर फायरिंग कर देते हैं। पुलिस जो है वो गाड़ी से उतरकर लेट कर ज़मीन पर अपनी जानें बचाती है और जवाबी फायरिंग भी करती है। इन पर 2 तरफ़ा फायरिंग का तबादला जो है वो जारी रहता है। थोड़ी देर बाद जब फायरिंग दूसरी जानिब से, डाकुओं की जानिब से फायरिंग बंद होती है, तो पुलिस जाकर देखती है तो वहाँ पर 2 मुलज़म जो हैं, 2 डाकू जो हैं वो ज़ख्मी हालत में पड़े होते हैं, और फिर उनसे दरियाफ़्त किया जाता है तो पता लगता है एक का नाम ज़िशान उर्फ शानी बट और दूसरे का नाम मोहसिन बट है। ये रब झोंक खरला के रिहायशी हैं, और
ज़ख्मी हो गए हैं अपने ही साथियों की गोलियां लगने से, और जबकि इनके बाकी के 4 साथी जो थे वो अपना वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। पुलिस ने इनके कब्ज़े से असलहा भी छीनी गई, 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की, और इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था रेस्क्यू की गाड़ी में, लेकिन ये रास्ते में ही दम तोड़ गए। ये वक़ुआ जो पुलिस की तरफ से बयान किया गया है। लेकिन जानते सभी हैं कि पुलिस मुकाबलों की हकीकत क्या है। इस किस्म के क्रिमिनल जुराइम पेशा अफराद जिनसे माशरे में लोग शरीफ शहरी ना अपने घरों में महफूज हैं, ना सड़कों पर महफूज हैं, ना कारोबारी मराकज़ में महफूज हैं, तो ये वो मतलब के माशरे के ऐसे नासूर थे जिनको सीसीडी ने जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया, ये अपने अंजाम को पहुंचे। इनके बाकी साथियों के मुतल्लिक जो सीसीडी का और पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश जारी है और जल्द ही उन तक भी पहुंच जाएंगे, उनको भी गिरफ्तार करेंगे और उनको भी सामने लाया जाएगा। इनकी दोनों की लाशें पुलिस ने मुर्दा खाने जमा करवाई और अब मुर्दा खाने के बाद पोस्टमार्टम के बाद उनके वर्सा के हवाले की जाएंगी। तो ये थी सीसीडी फैसलाबाद की कार्रवाई जो आपके साथ मैंने शेयर की। आइंदा भी सीसीडी की जो कार्रवाइयाँ होंगी वो भी इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ शेयर करूँगा और मुजरमान जो मारे जाएंगे उनका रिकॉर्ड भी आपके सामने रखूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।